औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास 10th जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथ है इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पेस जो है वो कम है। तो बच्चों, अब मैं पहले आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। A cottage industries produce a certain number of pottery articles in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, जो आपको पता है कॉटेज किसको कहते हैं। certain number of pottery articles in a day। It has observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than 3, यानी कि 3 more than twice a number of articles produced on that day if the total cost of a production on that day was rupees 90। find the number of articles produced and the cost of each article। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये किस तरीके से करना है। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस, एक इंडस्ट्री है कॉटेज की जो हमें वहां से निकलता है सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स वहां पर निकलता है। ठीक है, तो आइटम्स निकलता है इन अ डे। कितना? इन अ डे। नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, बहुत सारे निकलते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इट वाज ऑब्जर्व्ड, तो तजुर्बा किया गया है ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट, जो किसका कीमत है जो निकलता है एक दिन में, ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल में, एक आर्टिकल में, इन रुपीज 3 मोर देन, यानी कि 3 रुपए से ज्यादा एक दिन में। तो मोर देन ट्वाइस, यहां पर है 3 मोर देन ट्वाइस। ठीक है, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जो हमें आर्टिकल के यहां पर जो निकलता है, प्रोड्यूस जो करता है वो निकलने वाला, दैट डे, इसी दिन में, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम लेंगे कि इसका जो कॉस्ट, इसका जो कीमत है प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज, हमने मिसाल के तौर पर 90 रुपीज रखे हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो हमें मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, कितने प्रोड्यूस्ड और कितने निकलते हैं, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल में हमें बताना है क्या इसका कीमत। तो पहले हम क्या करेंगे, और लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट द, यहां पर आप देखो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहां पर आप देखो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड हम लिख सकते हैं, ये भी प्रोड्यूस्ड बी, हम लिखेंगे एक्स। क्या लिखेंगे? एक्स। ठीक है, तो हमें मालूमात है, तो हम इसलिए लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी एक्स। ओके, तो देयरफॉर हम आप करेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो क्या लिखेंगे हम, वो है इन रुपीज में। क्या है? इन रुपीज, आर्टिकल का है इन रुपीज। दैट
उस दिन, दैट पर्टिकुलर डे, उस दिन वो निकलता है हमें रुपीज कितना, जो हमने उधर रखा एक्स। तो क्वेश्चन के हिसाब से वहां पर आप देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से वो क्वेश्चन है हमें बताए 3 more than twice, 3 more than twice, दैट मीन्स हमें लिखना है 2x more than +3, दैट मीन्स इसी यही क्वेश्चन है, a day that cost of production of each article in the rupees is 3 more than twice, यानी कि 2x plus x। ओके, तो आफ्टर दैट, इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, कितना निकलता है उस दिन, दैट डे प्रोडक्शन कितना निकलता है, वो हो गया रुपीज, वो दोनों मिला के एक्स 2x + 3। ओके, तो अब क्या करेंगे, एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब हम x 2x + 3, ठीक है, तो फुल कितना है 90, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ये हो गया 2x² + 3x = 90। ओके, तो ये हो गया 2x² + 3x - 90, 90 = 0। ओके, तो आपको ये समझ आया, तो अब हम करेंगे इसको, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनती है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, इट इंप्लाइज दैट यहां पर 2x है + 3x, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि हमें यहां पर पूरी तरीके से ये देखना है कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें 90 है, अगर यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 9, वो हो गया 180, क्या हो गया 180, लेकिन दोनों मिला के हमें ये देखना है कि 90 आना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2x² हमने लिखा, और अब हम करेंगे +15x, जब 15x करेंगे फिर करेंगे -12x, क्या करेंगे -12x, फिर है 90 = 0। ठीक है, अब देखो यहां पर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो यहां अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 12, आप इधर देखो 15 × 12 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो गए 10, हो गए 2 3, ओके, हो गए 5, हो गए 1 1 1, ये 8 1, दैट मीन्स 180 आ गए ना इन दोनों का, है ना। तो आप बोलोगे कि सर आप कैसे करते हो ये मिडिल टर्म स्प्लिट। बेटा आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो ये 90 है, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 90 × 2, वो हो गया 180, और इन दोनों का जो सम है वो भी है 180, है ना। तो इसीलिए हमें पहले ही पता चलता है, क्योंकि इनको दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो बाद में ये स्प्लिट मिडिल टर्म उसी के हिसाब से हमें करनी है। ओके, सो आफ्टर दैट अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां 2x करें, हमें तो कॉमन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम x को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहां पर हमें बचा 2x, ओके 2x, फिर है प्लस, फिर है ना प्लस,
अब क्या करना है, अब हमें यहां पर 15 लिखना है। हो गई माइनस, यहां पर तो 12 आएगा, ठीक है 12, और यहां पर यही यहां पर अब मैं पहले हमें यहां पर नहीं सॉरी यहां पर एक चीज करना है, क्योंकि यहां पर हमने लिखा ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 2x² प्लस 15x। अब इसकी बारी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस यहां पर लिखेंगे 6, ठीक है। तो अगर हम 6 लिखेंगे यहां पर फिर आएगा 2x, ठीक है, प्लस 2x प्लस फिर क्या है 2x प्लस 15 आगे ना बराबर इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर है ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस रहेगा, ओके 6 2 12 हो गए 12x, फिर प्लस माइनस हो गए माइनस वापस बराबर 6 इंटू 15 हो गए 19, ओके। तो अब क्या करना है, अब इन दोनों में कॉमन ये और ये हो गया 2x प्लस 15, ओके, इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब है ये 2x प्लस 15 है इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 15, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये माइनस है यहां ले जाएंगे तो ये बन गया प्लस। तो अब क्या है, अब यहां पर देखो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, यहां पर होगा 2 नहीं इसमें नहीं होगा, तो 15 बाई 2, और यहां पर है x इज इक्वल टू 6, ओके। तो अब हमें क्या हुआ, सिनस यहां पर ये जो है हमने यहां पर लिया, ये यहां पर क्योंकि यहां पर ये एक मिनट यहां पर तो माइनस है, ये सॉरी हाँ ये तो माइनस है, जब हम 2x लेंगे ये बन जाएगा ना माइनस 15, अगर इधर लेंगे तो ये माइनस बन गया, ये भी माइनस बन गया, ओके। तो अब ये माइनस बन गया, सिंस x इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाई 2 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिकॉज दिस इज अ माइनस, तो फिर क्या है, सो x is equal to 6, x is equal to 6, here number of articles produced कितना है, सो हो गया x is equal to 6, ओके x is equal to 6 है, और क्या है, एंड इसके साथ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो क्या है, वो यहां पर हम लिखेंगे थोड़ा, ईच आर्टिकल वो हो गया इज इक्वल टू रुपीज। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास था 2x प्लस 3 था ना, ये रुपीज था, तो यहां पर आप देखो 2x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 6 इंटू 6 प्लस 3 हो गए 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, कितने हुए 15, तो ये इसका आंसर है। Hope you understand this question. Thank you very much.